हिंदू धर्म के अनुसार संसार चक्रीय रूप से चलता है। 4 युगों सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के चक्र में घूमता रहता है। कलयुग का अंत और सत्य युग की शुरुआत एक महत्वपूर्ण घटना है जिसकी बहुत अधिक प्रतीक्षा की जाती है। कलयुग उस काल को दर्शाता है जब धरती पर अधर्म और अनैतिकता चरम सीमा पर होती है। लोग लालच, क्रोध और अहंकार से भरे होते हैं। नैतिकता और न्याय का पतन होता है। युद्ध, विनाश, भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ जाते हैं। प्रकृति भी विकृत होती है और आपदाएं आती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में ही भगवान विष्णु के अवतार कल्कि का आगमन होता है। कल्कि धर्म और सदाचार की स्थापना करते हैं। वे अपने धनुष से अधर्मियों का संहार करते हैं और पृथ्वी को शुद्ध करते हैं। उनके आगमन के बाद ही सत्य युग की शुरुआत होती है। यह कहानी कलयुग के अंतिम दिनों की भयानक स्थिति और फिर कल्कि के आगमन से होने वाले युद्ध और सत्य युग की स्थापना का वर्णन करती है। यह धर्म की विजय और एक नए शांतिपूर्ण युग की कहानी है। कलयुग के अंत के दिनों में पृथ्वी पर एक भयानक स्थिति छा गई थी। लोग लालच और अहंकार में डूबे थे। धर्म और नैतिकता का पतन हो चुका था। अधर्म और अनैतिकता हर कहीं फैली हुई थी। पूरी दुनिया में युद्ध छिड़े हुए थे। देश देश के बीच सीमा विवाद, जाति और धर्म के नाम पर लड़ाइयां हो रही थीं। हथियारों का निर्माण बेतहाशा हो रहा था। शस्त्रागार भरे पड़े थे। एक छोटी सी गलती से विनाशकारी युद्ध छिड़ सकता था। प्राकृतिक आपदाएं भी अपने चरम पर थीं। बाढ़, सूखा, भूकंप और प्राकृतिक विपदाओं ने लाखों लोगों को बेघर कर दिया था। वनों की कटाई, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ दिया था। प्रकृति क्रोधित हो चुकी थी। भ्रष्टाचार हर जगह फैला हुआ था। सरकारें, व्यापारिक संस्थान, न्यायपालिका सभी भ्रष्ट थे। गरीब और निर्धन लोग दुखी थे, लेकिन अमीर लोग विलासिता में जीवन बिता रहे थे। उन्होंने धन संचय करना शुरू कर दिया था। अपराध की दर बढ़ती जा रही थी। चोरी, लूटपाट, हत्याएं आम बात हो गई थीं। लोग डर और आतंक में जी रहे थे। कुछ बुरे तत्व अपनी स्वार्थी मनोवृत्तियों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। मीडिया झूठ और प्रचार में लिप्त था। सच्चाई को दबाया जा रहा था। मनोरंजन के माध्यम से लोगों को भटकाया जा रहा था। कला और संस्कृति को पतन हो रहा था। लोगों ने उनके आगमन की भविष्यवाणी सुनी थी। अच्छे और भले लोग खुश थे कि अब अधर्म का अंत होगा, लेकिन बुरे और अधार्मिक लोग डर गए। कल्कि ने अपने धनुष से बाण चलाना शुरू किया। उनके बाण अधर्मियों और अनैतिक लोगों पर निशाना साधते थे। एक एक करके वे उन्हें नष्ट करते गए। धीरे धीरे अधर्म का नाश होने लगा। दूसरी ओर कल्कि के समर्थकों ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया। उन्होंने भी धर्म की स्थापना के लिए संघर्ष किया। चारों ओर युद्ध छिड़ गए। एक ओर थी अधर्म की शक्तियां, दूसरी ओर थीं कल्कि और उनके समर्थक। लड़ाई भीषण थी। पृथ्वी पर महाभारत जैसा युद्ध छिड़ा हुआ था। लेकिन अंत में कल्कि और उनके साथियों की विजय हुई। सभी अधर्मी शक्तियां नष्ट हो गईं। कल्कि ने धरती को फिर से पवित्र कर दिया। युद्ध के बाद एक नए युग की शुरुआत हुई, सत्य युग। कल्कि ने न्याय, शांति और सद्भाव की स्थापना की। लोग एकता और भाईचारे के साथ रहने लगे। प्रकृति भी फिर से पुनर्जीवित हुई। सभी धर्मों और जातियों के लोग एक साथ रहने लगे। इस तरह कलयुग का अंत आया और एक नए सत्य युग की शुरुआत हुई। कल्कि के आगमन ने पृथ्वी को अधर्म और अनैतिकता से मुक्त किया। उन्होंने मानवता को विनाश से बचाया और शांति व सद्भाव की स्थापना की।